Good morning, students. Now we are going to start our next paragraph of the choric song. Now, we'll start with our line number 84. Hateful is the dark blue sky, vaulted over the dark blue sea. Death is the end of life. Ah, why should life all labor be? Let us alone, time driveth onward fast, and in a little while our lips are dumb. Let us alone, what is it that will last? All things are taken from us and become portion and parcels of the dreadful past. Let us alone, what pleasures can we have to war with evil? Is there any peace in ever climbing up the climbing wave? All things have rest and ripen toward the grave in silence, ripen, fall, and cease. So, give us long rest or death, dark death or dreamful ease. With this stanza comes to an end. So, myself, Dr. Panchali Sharma, Department of English. Now we are going to start our next paragraph of the choric song. Now these sailors are really fed up of remaining in the oceans. That while they are sitting on this island, लोटस ईटर्स के जो आइलैंड है उस पर बैठे हुए हैं, एंड दिस इज हेटफुल इज़ द डार्क ब्लू स्काई, यानी आसमान में जो नीले बादल हैं, डार्क ब्लू स्काई जो सिर पर डार्क ब्लू कलर का जो आसमान दिख रहा है वो भी उन्हें हेटफुल लग रहा है. वॉल्टेड ओवर द डार्क ब्लू सी, और ये जो डार्क ब्लू स्काई है, it has created a vault over the dark blue sea. ये जो गहरा नीला समुद्र है इसके ऊपर छतरी नुमा एक गुंबद, एक छतरी का काम कर रहा है ये नीला आसमान. और यहाँ पर इस आइलैंड पे बैठे हुए जो सेलर्स हैं, the sailors get back into gripping about their lives. Again वही लास्ट स्टैंजा में जो बात उनके दिमाग को झंझोड़ रही थी, ग्रिप किए हुए हैं. ग्रिप का मतलब होता है तेज़ पकड़ अपनी उन्होंने बना रखी है अपने ऊपर, उनके ऊपर एक तेज़. और ग्रिपिंग, जो चीज़ उन्हें परेशान कर रही है, जो चीज़ उन्हें जकड़े हुए है, वो ये है कि they don't want to go back out on the ocean. Basic thing is that they don't want to go on that sea voyage. इतने सालों से वो समुद्र के अंदर समुद्री यात्राएं कर करके वो थक चुके हैं, and they just want to hang out in their magical new home and eat lotus. So they sing about how much they hate the dark blue sea, dark blue sky which arches over the dark blue sea. ये जो रेपिटिशन है डार्क ब्लू, ये क्या कर रही है? इट्स अ प्रेटी गुड जॉब ऑफ मेकिंग द ओशन साउंड बोरिंग एंड मे बी अ लिटिल वियर्डली क्लैस्ट्रोफोबिक. ये जो डार्क ब्लू का यूज़ उसने किया है सी के लिए और स्काई के लिए, तो यहाँ पर पोइट क्या कर रहा है? इन रिपीटेड जो ये डार्क ब्लू वर्ड को यूज़ किया है, इससे क्या हो रहा है कि
सी जो है वो उनको बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रहा है, दैट्स वाई रेपिटिशन हैज़ बीन यूज्ड, क्योंकि किसी चीज़ को एम्फेसाइज करने के लिए हम रिपीटेडली उस वर्ड को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सी जो है वो बोरिंग है एंड अ लिटिल वियर्डली क्लैस्ट्रोफोबिक। क्लैस्ट्रोफोबिक होता है जिससे आदमी को बहुत ज़्यादा डर लगता है। क्लैस्ट्रोफोबिक, कुछ लोग क्लैस्ट्रोफोबिक होते हैं ऊंचाई को लेकर, यानी वो कहते हैं नहीं नहीं हम ऊपर नहीं जाएंगे, और ऊपर अगर बहुत ज़्यादा पहुंच भी गए तो हम नीचे नहीं झाँकेंगे, बिकॉज उनके मन में एक डर होता है, क्लैस्ट्रोफोबिक होते हैं वो। तो क्लैस्ट्रोफोबिक इज़ द प्लेस जहाँ पर आप नहीं होना चाहते हो, राइट। उसके बाद वो कहता है डेथ इज़ द एंड ऑफ लाइफ, वाई शुड लाइफ ऑल लेबर बी। डेथ जो है वो आपकी लाइफ को एंड कर देगी, तो सारी ज़िंदगी आपको मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। अगर हमें मरना ही है, वी आर ऑल गोइंग टू डाई, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ वर्किंग। तो यहाँ पर उनका जो डिप्रेशन है वो क्लियर कट नज़र आ रहा है कि दे कॉट दैट फ्रॉम द लोकल्स। वो जो लोकल लोटस ईटर्स हैं, शायद जिस तरह से वो माइल्ड मेलनकलिक आइज़ के साथ वहाँ पर रोम करते हैं, उनके आसपास उनको दिखाई देते हैं, जिस तरह से वो डिप्रेस्ड लगते हैं, शायद वो डिप्रेशन उन्होंने भी कैच कर लिया है ना। दे हैव कॉट, मे बी दे कॉट दैट ऑन द लोकल्स विद देयर माइल्ड आइड मेलनकली। माइल्ड आइड मेलनकली, आँखों में उनके दर्द हमेशा नज़र आता है और उसी दुख में वो डूबे रहते हैं। लेट अस अलोन, टाइम ड्राइवeth ऑनवर्ड फास्ट, and a little while our lips are dumb, let us alone, what is it that will lost। Finally वो चाहते हैं they should be left alone, उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए। टाइम जो है वो बहुत फास्टली आगे मूव ऑन कर रहा है एंड उनको पता है अल्टीमेटली दे हैव टू डाई, उन्हें मरना है ना। डेथ जो है वो अल्टीमेट गोल है। सो वाई नॉट जस्ट हैंग आउट, यहाँ घूमें फिरें, खाएं पिएं, कोई काम नहीं करना है, आराम से यहाँ लेटे रहें एंड डू नथिंग ऑन द बीच, क्योंकि वो आराम से सी साइड पर उस बीच पे बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तभी तो वो स्काई, ब्लू स्काई, डार्क ब्लू स्काई से भी हेट करते हैं और वो जो समुद्र है उससे भी हेट करते हैं। नथिंग इज़ फॉर एवर एनी वे, सो वाई वरी अबाउट इट, है ना। कुछ चीज़, कोई भी चीज़ हमेशा तो रहनी नहीं है, तो इसलिए उसकी चिंता करने की क्या ज़रूरत है। ऑल थिंग्स आर टेकन फ्रॉम अस and become portions and parcels of the dreadful past। This is very important। कहता है सभी चीज़ें हमसे ले ली जाएंगी, हमसे छूट जाएंगी, हमसे छीन ली जाएंगी और वो सब पोर्शन और पार्सल बन जाएंगी ड्रेडफुल पास्ट का। तो ये जो सच्चाई है जब उन पे डॉन करती है, उनको ये रियलाइज़ होता है दैट एवरीथिंग इन लाइफ इज़ dreadful, और जितने भी like only bad things can happen, that's when you start to worry। The effect of the lotus seem more and more sinister to us। This stuff doesn't just make you sleepy, it makes life look horrible। कहने का मतलब ये है कि जब सभी चीज़ें आपसे ले ली जाएंगी, क्योंकि आपको डेथ हो जाएगी, तो नेचुरली जो चीज़ें आपकी पोजीशन में है वो छूट जाएंगी एंड बिकम पोर्शन एंड पार्सल ऑफ द ड्रेडफुल पास्ट। और वो क्या बन जाएंगी, पोर्शन एंड पार्सल। पोर्शन एंड पार्सल, ये जो ब्यूटीफुल एलिट्रेशन यूज़ की है टेनिसन ने, कहते हैं कि दीज थिंग्स, ऑल थिंग्स राइट नाउ जो हमारे पोजेशन में हैं, दे विल बिकम पोर्शन एंड पार्सल ऑफ द ड्रेडफुल पास्ट। जब ड्रेडफुल पास्ट के बारे में हम जानते ही हैं कि हमारा जो आगे आने वाला टाइम जो है वो इतना भयानक है, यानी हमें अल्टीमेटली वी हैव टू डाई। तो ये जो लोटस का जो फ्लावर्स है, इनको खा के क्या हो गया है, इट सीम्स एज इफ वो सिनिस्टर इफ़ेक्ट उस पर करा है। सिनिस्टर कहते हैं भयानक, है ना, डरावना, जो कि आपको डराने वाला है। एंड ये जो दिस स्टफ डजंट जस्ट मेक यू स्लीपी, स्टफ से मतलब यहाँ वो जो फ्लावर है, वो जो प्लांट है जिसको वो दिन रात खा रहे हैं, जिसको वो कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है कि ना केवल वो आपको स्लीपी बना रहा है, बट वो आसपास की जो लाइफ जो है उसको देखने का नज़रिया भी उसने आपका बदल दिया है।
आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में ला दिया है और आपको वो लाइफ जो है बहुत ही सिनिस्टर, बहुत ही हॉरिबल, बहुत ही ड्रेडफुल लग रही है. Let us alone, what pleasure can we have to war with evil if there any peace in ever climbing up the climbing wave. तो वो कहता है इट्स नो फन टू फाइट evil. Let us alone, हमें यहाँ अकेले रहने दो. कोई प्लेजर हमें नहीं मिलने वाला अगर हम ईविल से, जो बुराइयाँ हैं, जो मुसीबतें आपकी लाइफ में आने वाली हैं, कि क्या मतलब है कि आप ईविल से वॉर करो. इज़ देयर एनी पीस इन एवर क्लाइंबिंग अप द क्लाइंबिंग वेव. क्या कोई शांति हमें मिलने वाली है. हम निरंतर क्लाइंब कर रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, और ये जो वेव्स हैं क्लाइंब कर रही हैं, यानी एक लहर आती है फिर उसके ऊपर दूसरी लहर आ जाती है. तो ये जो क्लाइंबिंग ऑफ द वेव्स हैं, सी शोर पर बैठे हुए वो ये देख रहे हैं हाउ द वेव्स आर क्लाइंबिंग इन द ओशन. ठीक है, समुद्र में उठने वाली जो लहरें एक दूसरे पर जो क्लाइंब कर रही हैं, चढ़ती जा रही हैं. तो ये वेव्स जो हैं इनकी एक्टिविटी हमेशा फॉरएवर ऐसी चलती रहेगी. जब वो सेलर्स थे, सेलर का मतलब है जब वो समुद्र के अंदर समुद्री यात्राएं कर रहे थे, तब भी उन्होंने इसी तरह से क्लाइंबिंग सेल्स वेव्स को देखा है. तो वो कहते हैं कि अब उन्हें ये रियलाइज़ हो गया है दैट दे कांट फाइट द इविल. अब वो किसी तरह की कोई बुराई की इविल से वो नहीं लड़ सकते. और ये जो वेव्स की एक्टिविटी है, जो समुद्र में उठने वाली लहरें हैं, जो क्लाइंबिंग वेव्स हैं, वो फॉरएवर ऐसे ही उठती रहेंगी. और तो क्या चाह रहे हैं वो कि अब इन्हें क्लाइंब नहीं करना है. समुद्र में समुद्री यात्रा के लिए उन्हें अब नहीं जाना है. दे जस्ट वॉन्ट टू बी लेफ्ट अलोन. उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए. तो इसलिए वो कह रहा है यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन है ना, वॉट प्लेजर कैन वी हैव टू वॉर विद इविल. कहीं कोई प्लेजर आपको मिल सकता है, कहीं कोई आनंद मिल सकता है. नो. उसका आंसर रिटोरिकल क्वेश्चन है ये. तो दे another way of letting us know that they are sick of having to do anything active. अब किसी तरह की कोई एक्टिविटी में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है. वो सिक हो चुके हैं, बीमार हो गए हैं, और अपनी लाइफ में किसी तरह की कोई एक्टिविटी वो नहीं चाहते हैं, है ना. अब इतना एक्टिव हो गए, 10 साल तक वॉर कर लिया, इतने सालों से समुद्र में समुद्री यात्रा कर रहे हैं. अल्टीमेटली बड़ी मुश्किल से तो ये सी शोर उन्हें दिखाई दिया. ये लोटस ईटर्स की लैंड पर वो पहुँचे. इस आइलैंड पर रिलैक्स करके, लेट कर, ऊपर आसमान को देख के, सामने समुद्र को देखकर, अल्टीमेटली उनके दिमाग में बस एक ही बात आ रही है, जस्ट दे वांट टू रेस्ट. एंड ऑल थिंग्स हैव रेस्ट एंड राइपन टुवर्ड्स द ग्रेव. इन साइलेंस राइपन फॉल एंड सीज. दे वांट टू रेस्ट एंड गेट ओल्ड. सो यहीं पर वो रेस्ट करना चाहते हैं, यहीं पर वो ओल्ड होना चाहते हैं. Ripen is an echo of the plant metaphors from stanza 3rd, जो हम 70th से लेकर 83rd लाइन में जो हमने प्लांट्स में वो पढ़ा था, जैसे कैसे लीफ बढ़ती है, कैसे वो फ्लावर जो है उसकी ग्रोथ होती है, एंड कैसे वो एप्पल जो है वो राइपन अप होते हैं, लाइक दैट. तो कहते हैं ऑन टॉप ऑफ दैट दे वुड रियली लाइक थिंग्स टू बी क्वाइट. अब वो अल्टीमेटली अपनी लाइफ में बिल्कुल शांति चाहते हैं. दैट्स रियली ऑल दे वांट. परफेक्ट रेस्ट एंड परफेक्ट साइलेंस अंटिल दे डाई. गिव अस लॉन्ग रेस्ट और डेथ, डार्क डेथ और ड्रीमफुल ईज. तो वो कह रहा है कि अल्टीमेटली जो कंक्लूजन है, लॉन्ग रेस्ट आपको कब मिल सकता है, डेथ के फॉर्म में मिल सकता है. डेथ जो कि डार्क है, जो कि आपको एक ड्रीमफुल ईज़ की कंडीशन में ले जाती है. यहाँ जो डेथ का जो ऑब्सेशन है, क्योंकि ये लोटस ईटिंग जो सेलर्स हैं, इनको जो डेथ का ऑब्सेशन हो गया है. अल्टीमेटली उनको लगता है कि लाइफ का एंड जो है वो सिर्फ डार्क डेथ है. तो यहाँ पर जो रिपीटेडली उन्होंने जो एलिट्रेशन यूज़ किया है, डेथ, डार्क डेथ, इट ऑलमोस्ट साउंड्स लाइक अ क्रीपी प्रेयर. क्रीपी होता है जो आपको डराने वाली, है ना, आपके अंदर डर पैदा करने वाली एक ऐसी प्रेयर की तरह है कि भगवान से वो सिर्फ यही प्रार्थना कर रहे हैं दैट अल्टीमेटली अब प्लीज़ हमें एक लॉन्ग रेस्ट दे दीजिए,
हमें डार्क डेथ में की आर्म्स में अनरैप कर लीजिए, और ताकि हमारी लाइफ में भी एक इजीनेस, एक शांति आ सके. तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पैराग्राफ. थैंक यू